सीता राम से बनी गाना पहिन लेके गुण सीता जान गहना गुण नीति निधान। अनुसुईया जी ने कहा कि सीता चूड़ी पहनो। हिंदुस्तान की माता अपनी बेटी को चूड़ी पहना के डोली मोटर कार में ससुराल विदा करती है और कहती है बेटी अब तुम्हारा ये घर छूट गया, सर्वदा के लिए तुम्हारा घर है, क्योंकि बेटी की डोली नैहर से उठती है और अर्थी ससुराल से उठती है, वही तुम्हारा घर है। उस घर में जाके सास की चूड़ी, अजिया सास, चचिया सास, जेठान, ननद की चूड़ी मत करना। कोई बेटी अगर तुम चोरी करते पकड़ ली गई, नारी जात परतंत्र होती है, नारी को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, इसलिए चोरी करते तुम पकड़ी गई तो तुमको बड़ी मार मारेगी और मार करके नैहर पहुंचा देगी, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए अनुसुईया ने कहा कि सीता हिंदुस्तान की माता अपने बेटी को चूड़ी पहना के विदा करके शिक्षा देती है। कहा क्या चूड़ी को की बेटी चोरी माँ की कारी हो सतई माना परिधान। हाय सीता राम से बनी का माई और पहनो। कहा क्या घरवा में तू और पहनो, घरवा में तू हिली मिली रही हो बेटी, घरवा में तू मिली झूली रही हो बेटी, जैसे हमें आगे दाना। हाय सीता राम से बनी। अनुसुईया जी ने कहा कि सीता भारत की माता अपने बेटी को हुमेल हमेल पहना के विदा करती। अब हुमेल हमेल नहीं है, हुमेल 10-20 की संख्या में होता था, माँ गले में पहनी रहती थी। वो कहा कि हुमेल हमेल आपस में टकराती है लेकिन फिर अपनी जगह पर बैठ जाती। बेटी ससुराल जा रही हो, टकराहट तो निश्चित होगा, सास कुछ बोलेगी, कुछ ससुर बोलेगा, कुछ पति बोलेगा, कुछ ननद बोलेगी, कुछ जेठान बोलेगी, लेकिन बेटी अब बर्दाश्त करने की अपार क्षमता रखना। तुम्हारी ऊपर सील भी पटक दे तू ससुराल में बलिदान हो जाना, लेकिन सील मत करना, अमीर की तरह से जीवन में बर्दाश्त करना। अनुसुईया ने कहा सीता हमीर पहनो। कहा क्या घरवा में झूली रही हो बेटी, घरवा में मिली झूली रही हो बेटी, जैसे हमें आगे दाना। हाय सीता राम से बनी गहना पहिन लेके गुण सीता जानो गहना गुण नीति निधाना। हाय सीता राम सेवन। कहा माई और गार पहनो। कहा किया नथिया नथिया। अनुसुईया ने आज के लाखों वर्ष चित्त की धरती चित्रकूट में अपने आश्रम पर नारायण जानकी जी को नथिया पहनाया। कहा क्या नथिया को की बेटी असमाना नथिया हो, नथिया को की बेटी असमाना नथिया हो, बहुत न जाई मन माना। हाय सीता राम से बनी। अनुसुईया जी ने कहा कि सीता नथिया पहनो। माता अपने हिंदुस्तान की माता अपनी बेटी को नथिया पहना के मोटर गाड़ी डोली में इसलिए विदा करती है कि बेटी तू अपने मन को नाथ लो, तुम्हारा मन कहीं बहक न जाए। तुम ऐसी जगह जा रही हो जहां तुम्हारा कोई भी परिचय का नहीं है, सब अनजान व्यक्तियों के बीच में रहना है, इसलिए सोच समझ के रहना। मन अगर कुछ खाने पीने की भी करे तो बेटी तो अपने मन को रोक लेना, मन को नाथ लेना। कहा माई और पहनो। कहा क्या हंसुली। अनुसुईया ने सीता जी को हंसुली पहनाया। हंसुली को की बेटी अपने पाती साना हंसी बोली। हंसुली को होती बेटी अपने पाती साना हंसी बोली। पर पति संग दुख नाना। हाय सीता राम से बनी। अनुसुईया जी ने कहा कि बेटी सीता हंसुली पहनो। माता अपनी बेटी को हंसुली पहना के डोली मोटर कार में भेजती है।
कि तू केवल अपने पति के सामने मुस्कुराना, अपने पति के सामने भी हंसना, अपने पति से परिहास करना, अपने पति से मजाक करना, अपने पति से नारायण दिलगी करना, दूसरे पुरुष के सामने मत मुस्कुराना, ससुर के सामने मत मुस्कुराना, ससुर भसुर के सामने मत भी हंसना, दूसरे लोग पुरुष के सामने मत भी हंसना, क्योंकि नारी के लिए एक ही धर्म है, एक ही पूजा है, एक ही व्रत है पतिव्रता। तुम्हारा पतिव्रता धर्म टूट जाएगा, ससुराल में सबके सामने जाके बेहोशोगी तो तुम्हारा मानहानि होगा, तुमको लोग तुमको खिल्ली उड़ाएंगे और तुम्हारे नैहर में माँ बाप का भाई का भी अपमान होगा। इसलिए अनुसुईया कहती है कि सीता हंसुली पहनो, हंसुली पहनना ही श्रृंगार करना नहीं है, हंसुली पहनने के नियम और कानून है। मनु का संविधान कहता, भारत की संस्कृति कहती, सनातन धर्म कहता कि केवल अपने पति के सामने मुस्कुराना। बोलो भाई। अनुसुईया ने एक बात और कही कि सीता पुत्र की प्रथम पाठशाला माता होती है। माता अगर चरित्रहीन हो गई, माँ अगर उल्टा हो गई, चरित्रहीन हो गई माता, तो ध्यान दीजिएगा वो कभी राणा शिवा, राणा सांगा, राणा प्रताप, राम कृष्ण नहीं पैदा करेगी, नालायक पैदा करेगी। और नालायक अगर हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठेगा तो देश धूम धूम करके जल जाएगा। इसलिए पुत्र की प्रथम पाठशाला माता होती है, और वही माता महापुरुष और भगवान को जन्म दे सकती, जो स्वप्न में भी दूसरे के पुरुष के सामने न बेहसी हो, न मुस्कुराई हो, न मजाक की हो। नारायण इसलिए सीता तू हंसुली पहनो। जानकी को हंसुली पहना। अनुसुईया ने कहा, हंसुली को दी बेटी अपने पति साना, हंसी बोली पर पति सान दुख नाना। हाय सीता राम से बनी गहना पहिन लेके, गुण सीता जानू गहना गुण नीति नील। कहा माई और कहा क्या, छुच्छी पहनो। छुच्छी को दी बेटी छुछपाती बिना तीरिया हो, छुच्छी को दी बेटी छुछपाती बिना तीरिया हो, जैसे दाना बिना बाला। हाय सीता राम से। अनुसुईया ने कहा कि सीता सुहागिन नारी हो, जिसका पति जिंदा है, सुहागिन है, उसके नाक में हरदम सोना रहना चाहिए। जो नारी छुच्छी नहीं पहनती, जैसे कपड़ा इधर से बुना गया इधर से न बुना जाए तो कपड़ा पहनने वाले की पूरी शरीर दिखाई देगी, वैसे जो नारी सुहागिन है तो उसका नाक कभी नहीं। छुच्छी पहनो, छुच्छी पहना। कहा माई और कहा गया पायल पहनो पाव जी। अनुसुईया जी ने कहा, सासू ससुर जी के पैया तू परियो बेटी, सासू ससुर जी के पैया तू परियो बेटी, जैसे पाओजे परिधाना। हाय सीता राम से बनी। अनुसुईया जी ने कहा कि सीता जी जब माता अपनी बेटी को ससुराल विदा करती है, दूल्ही पालकी कुछ में, तो कहती है पायल पहना के इसलिए विदा करती कि असली माता पिता तुम्हारे सास ससुर है। हमको गाली लोग दे कि तुम्हारी माँ कुछ नहीं दी, तुम्हारा बाप कुछ नहीं दिया, तो बेटी तू सी मत करना, हंस के रह जाना, बेहस के रह जाना और अपने सास ससुर की सेवा करना। इससे बड़ा धर्म तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा धर्म तुम्हें चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है कि तू नैहर की लड़ाई स्वप्न में मत लड़ना। नारायण ने कहा, ये यदि धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पर पूजा। सास ससुर की सेवा करना इससे कोई बड़ा धर्म नहीं है। इसलिए माता अपनी बेटी को पायल पहना के विदा करती है, नैहर से ससुराल विदा करती है। बोलो भाई, आप तो पायल देन लगे मोबाइल देके विदा करती है, दमाद को भी धमका देती है। बाबू देखिए हम तोहरी पहले अपनी बेटी विदा करता नहीं, तो माई सुनी नहीं, तो बहुजी बड़ी झगड़ाई है।
हम तुरंत हम एक पापा को भेजब भैया के नहीं तो हम ही आगे तोरे भौजाई का तोरे माई की झोंका उखाड़ ले पहले ही मोबाइल देती कोनो बात हुई तू मोबाइल करी कोई हे अम्मा अतका का बमनी आ तो बुढ़िया हई कहला से तो माई कही जाए तो बूढ़ भई मर ए माई अबे नहीं मरी कौआ को मांस के लेबा ई हमरो दही चूड़ा खाली तब मरी आगे तो वही रह नहीं करे घरे रह पहले ही सिखा देती हो तू तो कहबे करेगी। और मोबाइल ऐसा आ गया कि माता पिता घबरा जा रहे हैं, बोलो भाई घबरा जा रहे हैं बात सुन के। लेकिन अनसुईया ने कहा कि नहीं, सास ससुर की सेवा करो। मैं कितना जेवर करूं, बहुत जेवर है, बहुत पहनाया, बहुत पहनाया। कहा क्या पहना दिया। और पहनाने के बाद अनसुईया ने कहा कि सीता एक चेतावनी दे रही है, ध्यान रखना, तुम दक्षिणी भारत में जा रही हो, पश्चिमोत्तर और दक्षिण भारत में, जहाँ के थानेदार खर और दूषण है, तृष्णा है। वो केवल बकरी बकरा नहीं खाते, वो मुर्गा नहीं खाए, आदमी पकड़ के खाते, नर हार नवीचर करे और दूसरे की बेटी बहन की चोरी कर दे। अगर सीता जंगल में कहीं राम जी का साथ छूट गया तब श्रृंगार मत करना, जेवर मत पहनना। श्रृंगार केवल पति के सामने किया जाता है। पहना दिया, दिव्य पहना दिया, ध्यान दीजिएगा, दिव्य वस्त्र। दिव्य क्यों पहनाया? साड़ी साल दुसाला जेवर दिव्य इसलिए पहना दिया कि राम जी नगर गांव पूर्वा टोला शहर में नहीं जाएंगे। राम जी 14 वर्ष नहीं गए। केवट ने कहा कि प्रभु हमारे गांव चलो, तो भगवान ने कहा कि बरस 4 10 बास मन मुनि व्रत भेष आहार, ग्राम बास उचित नहीं दुहई भयं दुख भार। केवट के घर नहीं गए भगवान सिंह वीरपुर में। अरे सुग्रीव ने भी कहा प्रभु पंपापुर चलिए। बाली के मरने के बाद भगवान ने कहा सुन सुग्रीव कपीस हरीसा, अपूर्ण जाऊं 10 4 बरीसा। पंपापुर भी नहीं गए। अरे रावण के मरने के बाद विभीषण जी ने भी कहा लंका चलो। भगवान ने कहा पिता वचन मैं नगर में आऊं, आप सरिस कपि अनुज पठाऊं। भगवान 14 वर्ष के अंदर नगर गांव पूर्वा टोला शहर में नहीं गए। अनसुईया बहुत बुद्धिमान है। कहा राम जी और सीता जी जब जंगल से जइबे नहीं करेंगे तो वस्त्र कहाँ मिलेगा, इसलिए दिव्य पहना दिया। वे कभी मटमैला हो, न पुराना हो, न फटे। अनसुईया ने देवताओं के द्वारा दिव्य वसन, वसन माने कपड़ा, और साड़ी साल दुसाला वसन माने और जेवर भूषण पहना दिया। नक से सिकता रामायण में लिखा कि दिव्य वसन भूषण पहिराए, अजे तल अमल सुहाए। मालूम पड़ता था कि आजे दुकान से खरीद के नए लगता था, पहना दिया। विचार कीजिएगा। लेकिन अनसुईया ने एक चेतावनी दी, सीता अगर राम जी का साथ छूट जाए तो श्रृंगार मत करना। और सचमुच जब रावण ने भगवती सीता की चोरी कर ली और राम जी खोजते खोजते लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव जी के पास पहुंचे। हनुमान सुग्रीव महेंद्र के पास, तो सुग्रीव जी ने कहा कि राम जी, एक बड़ी सुंदर परी स्त्री आकाश मार्ग से रथ पर रोती चिल्लाती जा रही थी। कहा जा रही थी राम हाँ राम पुकारी, देख दीन मोहि पटदारी। वो राम राम कहते हुए, ध्यान दीजिएगा, वो राम राम कहते हुए, इधर देखो, वो राम राम कहती हुई जा रही थी, चिल्लाती रोती राम 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 कहती जा रही थी। हमको देख करके ये पटदारी कपड़ा दीप फेंकी है, आज जेवर पहचानिए। तो नारायण जब राम जी सुग्रीव जी लाए तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ये पहचानो जेवर जानकी जी का तो नहीं। तो लक्ष्मण जी फूट फूट के रोने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण पहचानो, रोता क्यों? तो कहा हमने सीता जी को माता माना हो, सीता मेरी माँ है। माँ के श्रृंगार की तरफ नथुनी झाला माला हंसुली की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। हाँ, माँ के पैर के दर्शन किया हूँ, चरण लिया हूँ, इनकी उंगली का नूपुर बिछिया होगा तो पहचानूंगा, हम नहीं पहचान पाऊंगा। लक्ष्मण कहीं नहीं पहचान पाऊंगा। और सचमुच देवर ऐसा ही होना चाहिए कि भौजाई के मुख की तरफ, उनके श्रृंगार की तरफ न देखे, क्योंकि देवर भी एक बेटा है और भाभी भी एक माँ है।
जानकी जब भी लक्ष्मण को बुलाती है तो देवर बेटा कहकर बुलाती है। भगवान ने कहा सुग्रीव हमें दो। सुग्रीव ने जब कोटरी दी और राम जी जब इसको पहाड़ पर खोल के देखते हैं तो जानकी के ही जाला, माला, हंसुली, छुच्छी, नकबुल की सब जानकी जी के हैं। भगवान उस जीवन को अपने हृदय पर लगा के रोने लगे। हाय सीता, हाय मेरी सीता, तुम कहाँ हो, कैसी हो? रोने लगे। रामायण में लिखा कि माँ गाय राम, माँ गाय राम तुरत देहि दीन्हा, पटौर लाई सोचयति कीन्हा, पटौर लाई सोचयति कीन्हा। इस देश का भगवान भी रोने लगा। भगवान ने रो के बताया संसार को कि हर व्यक्ति को अपने पत्नी के लिए रोने का लिए नैतिक अधिकार होता है। उनकी मानवता दरकार की है कि अपनी पत्नी के लिए रोवे ही नहीं, बलिदान हो जाए। मैं एक बात बता दूं, जब खरदूषण ने कहा कि राम राम तुम अपनी सीता को दे दो और दोनों भाई धनुष बाण फेंक के अयोध्या भाग जा, रामायण में लिखा। खरदूषण ने कहा था, क्या कहा था कि देव तुरत निज नारी दुलाई, अजियत भवन जाऊं दो भाई। राम जी की आंख लाल लाल हो गई। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, हम हिंदुस्तान के रहने वाला हूं। नारी कोई मिठाई नहीं है, बांट के खा लिया। रोटी नहीं है, खाया खाया नहीं, कुत्ता के आगे फेंक दिया। कपड़ा नहीं, हम पहने, आज से तुम पहनो। नारी मित्र है, अर्धांगिनी है, बराबर की दर्जा रखती है, पुत्र की प्रथम पाठशाला है। ये राम दक्षिणी भारत के जंगलों में लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगा, लेकिन अपने देश के पुत्र की प्रथम पाठशाला सीता को तुम जैसे पात्रों के हवाले नहीं कर सकता। युद्ध मंजूर है, जल्द युद्ध होगा। और सुन, तुम जैसे दूसरे की बेटी बहन की चोरी करने वाले बेईमान लोगों को तो हम तो मिर्गा की तरह से मारते हैं। चल। और भगवान ने खरदूषण को मार दिया, दक्षिणी भारत का थाना फूंक दिया। रावण घबरा गया कि नारायण मालूम पड़ता ही राम पूरी धरती से निशाचरों का सर्वनाश कर देगा, रथ करी निशाचर सारे निशाचरों का विनाश कर देगा। विचार कीजिएगा, अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार कीजिएगा। भगवान ने, मैं कथा यहां कह रहा था कि भगवान जीवन को लेकर रोने लगे। ये कहां लिखल बा कि मेहरारू मर्दे खातिर रोई या मर्द मेहरारू खातिर हो? दोनों को रोना चाहिए ना? दोनों को रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए, आप बताइए। लेकिन लोग जब मर्द मेहरारू खातिर होएला तो लोग कहेला मऊ है। ये नहीं कहना चाहिए। मऊगा तो कतई अपने पत्नी के लिए नहीं रोएगा। मऊगा डेहरी के यार में रोएगा, बंद कमरा में रोएगा, गन्ना के खेत में रोएगा, लेकिन मर्द अपनी पत्नी के लिए समाज में रोएगा नहीं, बलिदान हो जाएगा। वही पुरुष अपनी स्त्री के लिए, वही पति अपनी पत्नी के लिए रो सकता है जो अपनी ही पत्नी पर मजनू और दीवाना है। जो स्वप्न में भी दूसरे की बेटी बहन को नहीं देखा, वही पुरुष अपनी स्त्री के लिए रोएगा और बलिदान हो जाएगा। और राम जी स्वप्न में भी दूसरे की बेटी बहन को नहीं देखा। रामायण में राम जी की घोषणा है कि सपने पर नारी मेरी। राम जी स्वप्न में भी दूसरे की बेटी बहन को नहीं देखा, तभी तो राम जी रोए। जंगलों में घूम घूम के हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं? अगर पत्नी रोती है मर्द के लिए, मेहरी रोती है मर्द के लिए, तो मर्द को भी रोना चाहिए मेहरी के लिए। और ना ही जवान मेहरानू मर जाले माई के का रोत ले तो बिया नहीं को दे, शर्म नहीं आती। मर्द मेहरी मरी गए तो मर्द की शादी हुई, अब मर्दा मर जाये तो मौगी के एक दो लड़का रहे के लोग यही के लिए संतोष करो। अब मर्दा के लड़कवा कही के बिया करो, मौगी मर जाए दो लड़का रहे के लड़का के बिया हो। अब मौगी के लोग कही एक संतोष कर रही है, तुम्हारे शर्म नहीं आती। जितना हक
मर्द को भी अपनी पत्नी के लिए रोना चाहिए, और वही मर्द अपनी पत्नी के लिए रोएगा जो सपना में भी दूसरे की बेटी बहन को नहीं देखा होगा। आज दो जो मर्द दो जगह पुत्ता नहीं देवू करूँ बोलो भाई बोलिए विचार कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, थोड़ी और सुन लीजिए। भगवान राम जानकी जी जेवर पहन ली, श्रृंगार कर लिया। भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री सीता जी चित्रकूट से और पंचवटी जल था नासिक की तरफ चलेंगे। और कल ध्यान दीजिएगा, बड़ी कल जो कथा नहीं सुनेगा वो पश्चाताप करेगा। कल इतनी सुंदर कथा होगी कि नारायण खरदूषण मरेगा और सुपर्णखा की नाक कान कटेगी। रावण लंका से हिंदुस्तान घबरा के पंचवटी तक साधु बन के आएगा और अपने मामा मारीच को सोने का लड़का बना के लेकर आएगा। बड़ी शानदार चर्चा होगी। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें, प्रेम से बोलिएगा। हाँ हाँ नहीं कल भर, हाँ ठीक, हाँ हाँ कल भर कथा होगी, जानिएगा। परसों ये की पुरावती है। दिन भर हमारे आचार्य गण वैदिक विद्वान लोग हवन करेंगे, आप भी हवन करेंगे, पूजा पाठ में भंडारा में लगे रहेंगे। तो कल भर कथा होगी। कल हम कथा कह के चले जाएंगे। और बड़ी सुंदर बात हमारे राव साहब जी ने कहा, तो आइए नारायण कल आप आए हैं, 1 आदमी 10 आदमी को लेके आइएगा। और कल बड़ी सुंदर कथा होगी। सुपर्णखा की नाक कान कटेगी, नकट्टी कनकट्टी बनेगी। कल आइएगा, उसके नाक कान का ऑपरेशन होगा। कल लक्ष्मण जी करेंगे, विदेशी महिला। ध्यान दीजिएगा। 2 बार कीर्तन बोलिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय भीम हरण हनुमान, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, दक्षिणा दे रहे जजमान। अरे हमारे क्या नाम है, हम इनका नाम रखा हूँ राव साहब मानस CID। जहाँ जग होगी आप नहीं जानेंगे, चले जाएंगे। आइए बेचारे दक्षिणा लेके चले आए, गाड़ी खरीद गई, अब दूसरी मीटिंग की बाकी है। तो भाई हम तो यहाँ मांग रहे हैं दक्षिणा, ये तो घर सब चल जाए, जगहों में 1 रुपया देंगे। तो आओ भाई, कोई 10-5 देना चाहता है आप दे दिए। रामलीला में ये मैं नहीं खाऊं दिए है, अगर यहाँ भी देना चाहते तो 10-5 दे सकते हैं। और जो देता वही पाता, और जो नहीं देता ठेला पर बैठ के मांगता, दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम कभी नहीं मिलता। हाँ देखिए, CID मानस अपने असुली में से 10 रुपया दान प्रदान किए, भगवान कल्याण करे। जय हो। आपके तरफ से नारायण 10 रुपया, भगवान कल्याण हो। जय हो। आपके तरफ से भी नारायण दान प्रदान हुआ, परमात्मा कल्याण करे। जय हो। आपके तरफ से भी नारायण दान हुआ 11 रुपया, भगवान कल्याण करे। जय हो। आपके तरफ से भी नारायण दान होगा। आइए, आपके तरफ से भी भगवान की कथा में 10 रुपया। जय हो। आपके तरफ से भी भगवान की कथा में नारायण 20 रुपया। जय हो। आपके 10 रुपया, आपके तरफ से भी 10 रुपया। जय हो। भगवान कल्याण करे। जय हो। आपके तरफ से नारायण 5 रुपया, भगवान कल्याण करे। जय हो। आप माता जी के तरफ से भी 10 रुपया। आपका नाम क्या है महाराज? यही जगह हाँ ध्यान दे। शिव प्रताप सिंह। जय हो। शिव प्रताप सिंह को लगा धर्म का चोट और निकल गया 100 रुपए का नोट।
धर्म का चोट लगना चाहिए, पाप का चोट नहीं लगना चाहिए। सीवी दरीची हरिश्चंद्र को धर्म का चोट लगा। अरे भाई हम सिंहों की बात क्या करें, सिंह लोगों का इतिहास इतना शानदार रहा। हमने बिरादर है महाराज जी, हाँ बताइए महाराज। हाँ सिंह की इतिहास जय हो। अब बिगाड़ दिए नहीं इतिहास को, पाए बीच में टोक दिए नहीं। अब का हो सज्जनों, तो इनके तरफ से 100 रुपए का दान प्रदान हुआ, भगवान कल्याण करें। आइए माता भी जल्दी इतिहास बता दी, कौन गारंटी बा बता दी, कह रहा थी इनके तरफ से नारायण दान प्रदान हुआ, आपके तरफ से भी दान प्रदान हुआ, भगवान कल्याण करेंगे। अब अनेक गाँव गए सरकार गाँव वाले को कहते हैं महाराज हमारे को वहाँ आई बताइए कितना नहीं सब कितना लंबा हाँ बाबू इतना गोले आदमी बताए, दूध मिल जाता, गोईठा आने का मिल जाता, चार नाश्ता मिल जाता, कम खाना कुछ बना दे, कपाल तेल ढंग मोराली कुछ चाहते कुछ गमोले। हरी लाल जी भी 50 रुपया दिए, भगवान कल्याण काली माई का सब कृपा। अरे राय बोला वहाँ तो काली दुर्गा की जाग दवा होते मूर्तियाँ, शंकर जी हनुमान जी का भगाते कौन है दवा उन सब मूर्तियाँ। तो दूसरा धमा बोल ली अभी हमारे माननीय अंतर्राष्ट्रीय वक्ता श्री 1000 श्री चुटकीदास जी महाराज जी के मुखार बिंदु से आप नारायण कथा का श्रवण कर रहे थे। देखिए नारायण कथा से देखा परेशानियां दुख दरिद्र दूर हो जाता है। आप कहेंगे कैसे, तो एक गाँव में भगवान शंकर जी का नगरी है। आप बताइए कितना बड़े संजोग कर, कितने बड़े भाग्यशाली आप लोग हैं कि आपके नगर क्षेत्र में शंकर भगवान का मंदिर है। नारायण शंकर भगवान 3 लोग को चलावान है, हर शमशान घाट पे विराजमान रहते हैं। नारायण उनका अंश हर जगह विराजमान रहता है। आप बताइए फिर भी वहां करके कथा को श्रवण करते हैं। बताइए शिव लोक से चल करके कुंभ ऋषि महाराज जी को वहां की कथा को श्रवण करते हैं। तो राय चलता धुआ प्रयाग आपके नगर क्षेत्र में करता। कल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे श्री 1000 श्री चुटकीदास जी महाराज जी के मुकाबले से आप लोग कथा को श्रवण करें और दान पुण्य करें। हमारे महाराज जी का विदाई भी है, आप लोग ऐसा विदाई महाराज जी का कर दे ताकि महाराज जी की भी भगवान नाम दे। चंचल बाबा का तो नाम हो तुम, हमारे महाराजा जी का नाम हो जाए। कहत नहीं महाराज तो नारायण काय बन गए जीकेपी चंचल व्यास चैनल में बोलो ना खाली काय बंद करने